तो पिछले एपिसोड में एल्डर पिंग टेनियो को मारने के लिए आया था, जिसके बाद टेनियो ने अपने पास बचे हुए आखिरी 5 स्पेल का यूज़ कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से टेनियो भी बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और इस दौरान इसकी एक आंख भी बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती है। लेकिन टेनियो किसी भी तरह से एल्डर पिंग के हाथों नहीं मरना चाहता और कहता है मुझे कैसे भी करके ज़िंदा रहना होगा। इसके बाद टेनियो अपनी पावर का यूज़ करता है, जिसके बाद इसकी स्पीड बोट इसके पास आ जाती है और टेनियो अब इसका यूज़ करके जल्दी से यहाँ से भागता है। लेकिन आज एल्डर पिंग ने भी टेनियो को मारने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो लगातार टेनियो का पीछा शुरू कर देता है और वो कहने लगता है कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। असल में यहाँ पर हुए ब्लास्ट में एल्डर पिंग भी ज़ख्मी हो गया था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी कम हो गई थी और इसलिए वो टेनियो को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाया। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर आज मैं ज़ख्मी नहीं हुआ होता तब तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग पाते और मैंने अब तक तुम्हें मार दिया होता। लेकिन टेनियो भी अपनी बची पावर का यूज़ कर रहा था और किसी तरह खुद को एल्डर पिंग से बचाते हुए भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ 678 नंबर वाला टावर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और अब इसकी वजह से यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स घबरा गए थे, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि ये सब कैसे हुआ और आखिर ऐसा किसने किया। इसके बाद एक स्टूडेंट इनसे कहती है कि 678 नंबर वाला टावर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आखिर उसके अंदर कौन कल्टीवेशन कर रहा था। ये सुनकर एक स्टूडेंट को याद आता है कि इसके अंदर तो टेनियो गया था और वो कहती है कि मैंने उसके अंदर टेनियो को जाते हुए देखा था। अब इसके इस बात को सुनकर बाकी लोग परेशान हो जाते हैं और एक स्टूडेंट कहने लगता है कि वो टावर तो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि टेनियो उसमें जलकर मर गया। लेकिन इसके बाद सभी स्टूडेंट इसके बारे में सभी एल्डर और चीफ को बताने का डिसाइड करते हैं और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि टेनियो अभी भी अपनी स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हुए भाग रहा था, लेकिन एल्डर पिंग भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। फिर टेनियो की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह से एल्डर पिंग के हाथों नहीं मरना चाहता और कहने लगता है कि मुझे किसी भी तरह जिंदा रहना होगा। लेकिन इधर एल्डर पिंग भी इसे मारने का डिसाइड कर चुका था और कहने लगता है कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। इसके बाद टेनियो किसी तरह से अपनी आंखें खोलता है और वो गार्डन के करीब आ चुका था। इसके बाद वो एल्डर सिन को आवाज़ लगाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर आ गया हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। इतना बोलते ही सामने से एल्डर सिन की आवाज़ आने लगती है और कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आप और भी पार्ट्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। थैंक यू सो मच।